ईरान जंग में फंसे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद वहां की सियासत में खलबली मच गई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी कैबिनेट में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार FBI के डायरेक्टर पटेल समेत कई बड़े अधिकारियों को ट्रंप प्रशासन छोड़ना पड़ सकता है। व्हाइट हाउस से जुड़े लोगों की माने तो FBI के डायरेक्टर काश पटेल समेत आर्मी सेक्रेटरी डेनियल डिस्क्रोल और लेबर सेक्रेटरी लोरी चाबे डेरेमर के ट्रंप प्रशासन को छोड़ने पर चर्चा चल रही है। हालांकि ये लोग कब हटाए जाएंगे इसका सही समय अभी तक साफ नहीं है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है। हालांकि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में नो स्केल्स, जिसका मतलब है किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन अब ये नियम नहीं माना जा रहा है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को उनकी नौकरी से हटा दिया। पिछले महीने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोयम को भी उनके पद से हटा दिया गया था। इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को भी उनके पद से हटा दिया था। इसके अलावा जो केंट को भी अमेरिका के नेशनल डायरेक्टर पद से हटा दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि ट्रंप को लगता था कि बोंडी उनके विरोधियों पर कार्रवाई करने में बहुत सुस्त रही हैं। इसके अलावा जेफरी एप्स्टीन मामले में उनकी भूमिका ने ट्रंप की नाराजगी को और बढ़ा दिया था। बोंडी की विदाई ने अमेरिकी राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ट्रंप काफी समय से प्राइवेट बातचीत में बोंडी को कमजोर और असरहीन बता रहे थे। ट्रंप चाहते थे कि उनके राजनीतिक दुश्मनों पर जल्द से जल्द क्रिमिनल केस दर्ज हों। उन्होंने सोशल मीडिया जेम्स कॉमी और लेटोरिया जेम्स का नाम लेकर बोंडी पर दबाव भी बनाया था। ट्रंप ने लिखा था कि देरी करने से हमारी साख खराब हो रही है। इसके बाद जस्टिस डिपार्टमेंट ने कॉमी और जेम्स पर केस तो किए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले का ठीकरा भी बोंडी के सिर पर ही फोड़ा गया। बोंडी ने जस्टिस डिपार्टमेंट की आज़ादी को किनारे रखकर ट्रंप की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखा था। उन्होंने उन अभियोजकों को नौकरी से निकाल दिया जिन्होंने कभी ट्रंप के खिलाफ जांच की थी। उन्होंने विभाग की बिल्डिंग पर ट्रंप की फोटो वाला एक बड़ा बैनर भी लगवाया था। इतना ही नहीं, बोंडी ने 2020 के चुनाव नतीजों को पलटने के लिए भी जांच शुरू करवाई थी। उन्होंने मियामी के वकील को 2016 के रूस हस्तक्षेप मामले की दोबारा जांच करने का काम सौंपा था। ट्रंप पहले अपने किसी भी शीर्ष सहयोगी को हटाने से हिचकिचाते रहे थे, क्योंकि वे किसी को नौकरी से निकालना डेमोक्रेट्स और मीडिया के सामने झुकना जैसा मानते थे। यहाँ तक कि पिछले कुछ महीनों में भी यह आदेश था कि मध्यावधि चुनाव से पहले अपनी कैबिनेट के किसी भी अधिकारी को नहीं हटाया जाएगा। हालांकि चुनाव के दिन के बाद कई लोगों को हटाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन ईरान युद्ध शुरू करने के बाद से राष्ट्रपति के समर्थन में आई गिरावट ने राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।